बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.4 हमारी चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम 8.4 में क्या कर रहे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे ब्रैकेट के साथ। पिछली अपनी क्लास में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ाया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, की 4 टाइप्स होती हैं ब्रैकेट के। नंबर 1 मेन कॉलम, नंबर 2 ब्रेसेस, नंबर 2 पैरेंथेसिस, नंबर 3 ब्रेसेस और नंबर 4 स्क्वायर ब्रैकेट। फिर मैंने आपको इनका ऑर्डर भी बताया था कि किस ऑर्डर के तहत हम जो है ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के साथ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो आपके सिलेबस को कवर करने के लिए हैं कि कोविड है, स्कूल सारे बंद हैं, जो बच्चों की स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो मेरा जो ये क्लास लेने का और वीडियोस बनाने का जो असल में पर्पज़ है, जो मकसद है असल, वो ये है कि बच्चों की जो स्टडीज़ है वो मुतासर ना हो, और उसके साथ साथ ये भी मेरा मकसद है कि वो तमाम बच्चे जो ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, वो घर में बैठे हुए हैं, स्कूल बंद हैं, ट्यूशन वो नहीं जा सकते, तो वो ऐसे तमाम बच्चे जो हैं वो मेरी इस वीडियोस के ज़रिए घर में बैठ के बहुत अच्छा सा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या ऐसी बात है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिट हमारा अलजेब्रा का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। मैं आपके बुक से ही लिख देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 आपको पार्ट दिए हुए हैं, जिससे पहला पार्ट मैंने लिखा है इफ़ x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या दी हुई है, वो 2 है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3x एंड 5x। 3x और 5x की आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जबकि x की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है। आपको जब मैंने अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे, तो मैंने वेरिएबल के बारे में आपको बताया ही था कि उसको वेरिएबल कहते क्यों हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन समझाई थी कि हम कोई भी वैल्यू उसके जो है वो सपोज कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ वेरी करती हैं। चले हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। थ्री एक्स एंड 5x। पहले हम ले लेते हैं 3x, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं 3x। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। x की वैल्यू 2 दी हुई है और हमें 3x की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आप ये देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय x, यानी 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलजेब्रा में हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई, मैंने आपको टर्म पढ़ाई थी जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं वो टर्म बनाते हैं। वो टर्म होती है सिंगल टर्म, टर्म कोई वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, टर्म कोई सिंगल नंबर भी हो सकता है। तो मैंने आपको टर्म के बारे में अच्छी तरह बताया था। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब मेरे पास क्या है बेटा, देखो ये है 3, अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई का साइन।
और इस x की वैल्यू यानी इस x की वैल्यू क्या दी हुई है 2। जब भी हम अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कोएफिशिएंट या नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास 3x की वैल्यू क्या निकली 6 है। 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है दूसरी वैल्यू दी हुई है -5x। अब यहाँ देखो ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय x। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो ये साइन क्या है माइनस। जब भी आप अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये आपका बहुत इजी, बहुत आसान है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इजी है। आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है ये। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि x की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हमने बहुत आसानी के साथ इसकी वैल्यू मालूम कर ली, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, बुक का ही दूसरा पार्ट है आपका। यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 ही है और ये पार्ट जो है वो 2 है। अच्छा, यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें आपको जो है वो आप इसके जो पार्ट दिए हुए हैं वो 4 पार्ट्स हैं। अब मैं इसको 1 बाय 1 उसको सॉल्व करूंगी। आप फोकस रखिए, समझिए, आप बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 है हमारे पास a में हमारे पास वैल्यू दी हुई है -3y। नंबर जो पहला पार्ट है वो a है और उसमें वैल्यू क्या दी हुई है -3y। अब इसको सॉल्व करना है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, इसकी वैल्यू आ गई। अब नंबर b देखिए, नंबर b है मेरे पास 5y + 7, 5y + 7। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 5 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y क्या है मेरे पास -3, प्लस का प्लस और 7 का 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, प्लस का प्लस 7 का 7। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 15 में से 7 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे साइन दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -8। अब आप सी देखिए, सी है मेरे बेटा 5/3y, 5/3y। अब इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किससे, y से, y से ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाय y,
y क्या है हमारे पास -3, ठीक है। 3 से कैंसिल हो गया, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, ये आ गया, ठीक है। 3 मैंने आपको जो है वो सॉल्व कर दिए। चौथा करती हूँ, आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4th करते हैं, यानी डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए मेरे बच्चों, ये है आपका नंबर 4th, 6/24 y + 9। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, 6/24 y + 7। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो y की वैल्यू -3 है, इसके जरिए आपने इस पूरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए 6/24, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y क्या है -3 + 9। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6/8 मल्टीप्लाई बाय -1 + 9। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये किसी से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये मेरे पास आ गया +9। यहाँ पर देखिए अब ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4 + 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, तो ये -3 प्लस का प्लस, 1 4 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 36 में से 3 गए तो 33/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको पहले पार्ट में x की वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने आपको फाइंड आउट करके समझाया, फाइंड आउट करके दिखाया कि कैसे ये होता है, और दूसरे पार्ट में y की वैल्यू दी हुई थी कि अगर आपके पेपर में कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और आपको पूरी वैल्यू उस क्वेश्चन की जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। बस आप जब समझा रही हूँ मैं तो फोकस रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाऊंगी। अगर आज ये और वो दोनों टॉपिक समझा देती तो आपकी समझ में नहीं आता, वो थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।